तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वही डार्क गार्ड की लीडर बता रही होती है कि उस साल जो नेबर के जितने भी जो कंट्रीज़ थे वो हम लोगों पे अटैक कर रहे थे, और जो मैजेस्टी थी वो जो नेशन की आर्मी है उसे लेके वो लीड कर रही थी। पर उसके साथ उनके पीछे में उनकी जो बहन थी वो पूरी की पूरी नेशन को संभाल रही थी। पर जब हम वापस आए तो नेशन पूरा का पूरा चेंज हो चुका था, और फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एम्परर और वो आर्मी की लीडर और साथ में वही डार्क गार्ड की लीडर होती है। और तभी एम्परर जो है वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने के लिए शील्ड तैयार करने की? आखिर थर्ड प्रिंसेस कहाँ है? और वहाँ पे एक लेडी होती है, वो कहती है, योर मैजेस्टी, आप जो है वो अभी तक समझ नहीं पाए कि थर्ड प्रिंसेस जो है उन्होंने कहा है कि अगर आप जो है वो थ्रोन उनको दे दोगे तो आपके जो हस्बैंड है और आप यहाँ से जो है वो जिंदा जा सकते हैं। और उसके बाद हमें उसका नाम बताया जाता है। इसका नाम जो है वो बाई ये है, और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो कि ना सील्ड क्रिएट करती है, मतलब कह सकते हैं फॉर्मेशन में मास्टरी कर रखी है। और तभी जो डार्क गार्ड की लीडर है वो कहती है, तुमने हमें बिट्रे कर दिया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे सामने जो है वो ऐसी चीज़ें करने की? और जब हम डिफेंड कर रहे थे नेशन को तब तुमने हमारे पीछे ऐसा कुछ किया। और तभी पीछे से वो स्वॉर्ड निकाल लेती है आर्मी के लीडर, यानी कि जो जी की मॉम होती है, और वो कहती है कि जो वर्ड है उससे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन ट्रेटर्स के लिए। और वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है, और वो कहती है कि ये लोग जो हैं वो डिज़र्व करते हैं मरने के लिए। और तभी वो उस शील्ड पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, पर उस शील्ड को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, पर वो क्रैक तो हुआ होता है थोड़ा सा, पर वो अचानक से पूरा रिकवर हो जाता है। और तभी जिसने वो फॉर्मेशन बनाया होता है वो कहता है कि जीमिन, तुम जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट करना बंद कर दो, ये जो सील है वो कभी भी टूट नहीं सकता है क्योंकि इसे मैंने बनाया है। और तभी वो कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जो है वो इतना एरोगेंट बिहेव कर रही हो हमें बिट्रे करने के बाद, अब तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो। और तभी उसके पीछे एक और लेडी आती है, वो कहती है, भाई ये तुमने जो है वो इस प्लेस को गार्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। और तभी वो उसको जो है वो एक मेडिसिन देती है, वो कहती है, ये एलिक्सर है जो मैंने बनाया है, और वैसे भी ये जो है वो तुम्हें अब जागने में मदद करेगा, और तुम जो है वो तुम्हारी पावर को भी ये इन्हेंस करेगा, तो तुम ज़्यादा टाइम के लिए वर्क कर पाओगी। और वो जो लेडी होती है, मतलब जिसने फॉर्मेशन बनाया होता है, वो उसे तुरंत पी लेती है बिना कुछ चेक किए, और वो कहती है कि आखिर इसमें गलत हो भी क्या सकता है, इससे जो है वो तुमने खुद बनाया है। और तभी जो वो आर्मी की लीडर होती है वो कहती है, सियाओ सिंह तुमने भी हमें बिट्रे कर दिया। और तभी वो फॉर्मेशन वाली लड़की को कुछ होने लगता है, और वो कहती है, क्या तुमने जो है वो मुझे कोई गलत चीज़ दे दी है? और तभी जिसने वो जो एलिक्सर बनाया होता है वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये एलिक्सर जो थी वो तुम्हें तुरंत ही पैरालाइज कर देगी, तो ये जो तुम्हारी जैसी ट्रेटर है उसके लिए बेस्ट है। और तभी फॉर्मेशन वाली लड़की उस पर अटैक करने लगती है, वो कहती है तुम, और वो सामने खड़ी होती है एलिक्सर वाली, और वो सोच रही होती है कि चलो अब एंड आ ही गया तो क्या कर सकते हैं। पर तब तक तो उस फॉर्मेशन वाली लड़की का जो सर है वो उसके धड़ से अलग हो जाता है, और हमें पीछे में एक लेडी को दिखाया जाता है। और दोस्तों ये वही लेडी है जो आप उसको जानते ही होगी, जो कि क्वीन की जो सिस्टर है, उसकी जो सासू माँ है वो, और जो कि मेयर है। और हमें दिखाया जाता है उसके कंधे पे कोई होता है, और ये कोई और नहीं वो एम्परर का हस्बैंड है। और एम्परर उसे देखती है और वो दौड़ के वहाँ आने लगती है, वो कहती है यांग यांग, और फॉर्मेशन भी हट गया होता है। और तभी वो उसे पकड़ लेते, वो कहती है कि सियाओ सिंह जल्दी से यहाँ आओ और उसे बचाओ। और वो एलिक्सर वाली लड़की उसे चेक करती है, और तभी वो जो है वो एकदम ही सैड होते हुए कहती है, योर मैजेस्टी मुझे माफ़ करना, मैं यूजलेस था, पर जो एम्परर है वो। और तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है कि लैन तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक एम्परर हो, और तुम्हें जो है वो हम सब के लिए रिवेंज लेना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का मर जाता है, और एम्परर के बॉडी से ड्रैगन निकलता है, और वो जोड़ों का दहाड़ मारती है। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डार्क एम्परर की लीडर कहती है, इसके बाद हमें कम से कम 3 साल लगे जो थर्ड प्रिंसेस के अलाय हैं उनको ख़त्म करने के लिए, पर वो जो है वो स्वानो पैलेस जो है वो कहीं और उन्होंने ओशन के तरफ ले गए हैं। और जो योर मैजेस्टी है वो पर्सनली तौर पर जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, उनकी पर्सनैलिटी जब से उनके हस्बैंड मरे हैं और जब से उनके सिस्टर ने उन्हें बिट्रे किया है वो पूरी की पूरी चेंज हो गई है, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रूड बिहेव करती हैं। और तभी जो क्वीन है वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि एम्प्रेस जो है उनकी जो ट्रेजिक बैकग्राउंड इतना ज़्यादा बुरा होगा, तभी मुझे पता चल रहा है कि वो इतनी वियर्ड जो है वो एक्ट क्यों करती है। और क्वीन उससे कहता है कि जो योर मैजेस्टी है वो अभी तक स्वानो पैलेस से जो है वो बदला नहीं ले पाई है। और तभी वो लीडर कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि
मैजेस्टी जो है वो ऐसा नहीं चाहती हैं, पर थर्ड प्रिंसेस ने जो है हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन प्रैक्टिशनर्स को और साथ में जो सेल्फ इनविजिबिलिटी आर्टिस्ट हैं उनको भी साथ ले गई है, और उसने जो है वो हमारे एंशिएंट मार्शल आर्ट स्क्रोल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। हम तो अभी तक स्वर्ण पैलेस के एग्जैक्ट लोकेशन को भी पता नहीं कर पाए हैं। और क्वीन कहता है तो फिर मुझे जितने भी जो स्वर्ण पैलेस के डॉक्यूमेंट है वो मुझे दे दो, मैं इसे खुद से कर लूँगा। और वो लीडर कहती है ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स पे छोड़ दो, तुम्हारे पास जो है वो कोई और जॉब है। और हमें दिखाया जाता है क्वीन का जॉब, और वो एम्प्रर के बगल में खड़ा होता है और वो मन में सोच रहा होता है एम्प्रेस के बगल में रहना और उसे एंटरटेन करना, ये कौन सा इंपॉर्टेंट काम दे दिया इन लोगों ने मेरे को। और वो क्वीन बस सोच ही रहा होता है ये बहुत ही बेकार है, ये बहुत ही बेकार है, ये बहुत ही बेकार है। और जो एम्प्रर होती है वो तभी क्वीन की तरफ देखती है और क्वीन एकदम गुस्से में होता है, एकदम नाराज़ टाइप का। और एम्प्रर कहती है हाँ तुम्हें पता है कि डार्क गार्ड जो है उनका सबसे बेसिक स्किल है कि अपने आप को इनविजिबल करके रखना। क्या तुम्हें चैंग टियांग ने अभी तक ये चीज़ें नहीं सिखाई। और क्विंग एकदम ही कहता है कि उसने जो है मुझे नहीं सिखाया और मुझे ये नेसेसरी नहीं लगा। वैसे भी हम दोनों के जो रूमर्स हैं वो पूरी दुनिया में फैलते जा रही है, तो ये जो सेल्फ इनविजिबिलिटी स्किल है उसका यूज़ करने का क्या मतलब बनता है। और वो बहुत ही रूड तरीके से बात कर रहा होता है। और तभी एम्प्रर जो है वो खुश होते हुए कहती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स अभी तक जेलस नहीं है। और क्विंग कहता है कि नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, वो तो ये सोच रही है कि कब मैं 2-3 लड़कियों को और लाऊंगा और हम सब साथ में मिलकर मज़ा करेंगे। और तभी वहाँ पे गेट ओपन होता है और वही जो एम्प्रर की जो डॉटर होती है वो आती है और वो कहती है योर हाइनेस, और उसके पास जो है वो जूस होता है। और तभी वो देखती है कि सामने क्वीन भी होता है और वो कहती है कि मिस्टर चू तुम भी यहाँ पे हो। और एम्प्रेस जो है वो कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और उसके बाद वो जो डॉटर होती है वो उस सूप को वहीं पे रख देती है और वो कहती है मैंने सुना था कि आप इंजर्ड हैं तो मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आई हूँ। और तभी एम्प्रेस कहती है ठीक है फिर तुम जो है वो वापस जा सकती हो। और जो लड़की होती है वो कहती है ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। और क्वीन फिर देखता है और तभी वो एम्प्रेस से कहता है तुम जो है वो सच में अपने डॉटर के सामने बहुत ही ज़्यादा जो है बुरा व्यवहार करती हो। और वो कहने लगती है कि आखिर जो है ये कोई क्वेश्चन पूछने वाली चीज़ है, मुझे नहीं लगता इसका जवाब देना चाहिए। और तभी क्वीन उस सूप को पी लेता है, वो कहता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और एम्पर एकदम ही शॉक होती है और वो तुरंत ही उस सूप को जो है वो फेंक देती है। वो कहती है कि जल्दी से इसे थूको। और क्वीन जो है वो कहता है क्यों, क्या आपको डर है कि उसने इसमें पॉइजन डाल दिया होगा। रिलैक्स कीजिए, मैं भी जो वो खुद से एक डॉक्टर हूँ, मैं जो बता सकता हूँ कि किस चीज़ में जो है वो पॉइजन है कि नहीं, वो भी सिर्फ स्मेल करके। और तभी वो कहने लगता है कि ये मेडिसिन का ग्लास जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छी इंग्रेडिएंट्स थी और इसमें जो है बहुत ही सही टाइमिंग का यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए। आप और आपकी जो डॉटर है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पर मुझे लगता है कि आप दोनों में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और तभी एम्पर कहती है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलो। और कोई चला जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि इन दोनों के बीच में कोई तो प्रॉब्लम है। और फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एम्प्रर की जो बेटी होती है वो अंदर आ रही होती है। तभी क्वीन वहाँ पे लटक रहा होता है चमगादड़ों की तरह और वो कहता है आखिर तुम घर में इतनी लेट क्यों आई हो, मैं इतने देर से जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तो लग रहा था मुझे ज़िंदगी भर यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा। और तभी वो लड़की एकदम शौक हो जाती है और वो चिल्लाने वाली होती है कि क्वीन उसका मुँह पकड़ लेता है, वो कहता है कि ये मैं हूँ। और तभी जो वो डॉटर होती है एम्प्रर की वो उसे धक्का देती है, वो कहती है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और क्वीन कहता है यहाँ पे जो है वो यहाँ की जो शील्ड है वो मुझे नहीं रोक सकती, और रही बात तुम्हारी, तुम यहाँ पे अकेले हो और यहाँ पे मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तो कोई एंशिएंट मार्शल आर्ट भी नहीं है और फिर भी तुम इतनी फ्रीली जो है वो यहाँ पे घूम रही हो। और इसके अलावा जो ये जो तुम्हारा रूम है इसमें तुम सिर्फ अकेले ही हो और तुम्हारा रूम जो है वो इतना ज़्यादा डस्ट से भरा हुआ क्यों है। और तभी वो उससे कहता है कि मुझे गैस करने दो, क्या ये कुछ टाइप का कोई प्रिजन तो नहीं है जो स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है। और वो कुछ भी नहीं बोलती। और तभी क्वीन कहता है कि देख के तो ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है वो एक गैस करना चाहिए। और वो तभी कहता है कि तुम एम्प्रर की असली बेटी नहीं हो, मैंने सही कहा ना। और ये सुन के वो एकदम शॉक होती है, वो चिल्लाना चालू कर देती है, वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे क्वेश्चन उठाने की, जल्दी यहाँ से निकलो। और कोई तुरंत उसके कपड़े पहनता है और वो लड़की कहने लगती है तुम कितने ज़्यादा रूड हो, और वो तुरंत ही उसके जो कपड़े फाड़ देता है। वो लड़की जोर से चिल्लाती है और हमें उसके बॉडी पर दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि उसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा होता है। और वो लड़की रोने लगती है, वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जो है वो योर हाइनेस के मैन हो, प्लीज़ तुम जो है अपनी डिग्निटी को बना के रखो। और तभी कोई कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम जो है वो एम्प्रर की बेटी हो, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एम्प्रर की बेटी जो है उनकी बॉडी में कोई भी एंशिएंट मार्शल आर्ट नहीं है और तुम्हारी बॉडी वो इतनी ज़्यादा जो है
वो मारपीट के जो धब्बे हैं उससे क्यों कवर है। और तभी वो जो है वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं जो हूँ वो सच में एम्परर की बेटी ही हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं जो हूँ वो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी के लिए बस यही प्रिटेंड करूँगी, मैंने तुम्हें नहीं देखा। और क्विंग फिर उससे कहता है कि क्यों, मैंने जो है वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया है, तुम एम्परर की बेटी हो तो आखिर तुम साइलेंट क्यों रहना चाहती हो? क्या तुम डरी हुई हो कि तुम्हारी जो लाइफ है वो सेफ नहीं रहेगा, या फिर तुम जो है वो सच में एम्परर की बेटी नहीं हो? और वो जोरों से चिल्लाने लगती है, वो कहती है नहीं, बोलना बंद करो। तभी क्विंग उसके सर पे हाथ रखता है, वो कहता है कि सॉरी, मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था तुम्हें फोर्स करने का, पर तुम्हें जो है वो ऐसे देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा, मैं जो हूँ बिल्कुल भी जो है वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, बस तुम्हें देख के मैं पिटे ही कर सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि हाँ, पर तुम्हारा सूप जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है क्या तुमने सच में उसे पिया? और कोई कहता है हाँ, ये कितनी शर्म की बात है, पर मैं पूरा नहीं पी पाया। और तभी वो लड़की कहती है ये कोई फर्स्ट टाइम है जिसने मेरा सूप पिया है जो मैंने बनाया है। और क्विन कहता है कि तुम्हें जो है वो हमेशा ऐसी स्माइल करना चाहिए, तुम जो है हमेशा मिजरेबल जो है वो हर टाइम नहीं रह सकती, तुम्हारा जो सूप था वो उतना भी बुरा नहीं था, मैं जो हूँ वो तुम चाहो तो मैं रोज़ आऊँगा उसे पीने के लिए। और ये सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब देखते हैं कि आगे जो है इनकी कहानी में क्या होने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।